एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा अपनी ईमानदारी के कारण बिल्कुल सूर्य की तरह अपने अनंत प्रकाश और असीमित ऊर्जा के लिए जाना जाता है। यह वह गुण है जो व्यक्ति को जीवन में सफल होने और अधिक सम्मान प्राप्त करने में मदद करता है। यह एक व्यक्ति के नैतिक चरित्र को पहचान देता है। बेईमान लोग दूसरों से आसानी से भरोसा और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि पकड़े जाने पर इसे हमेशा के लिए खो देते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज की व्यवस्था में 90% से ज़्यादा अधिकारी चाटुखोर, भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार हैं। लेकिन व्यवस्था इन चाटुखोर, भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार अधिकारियों से नहीं चलती है। आज भी आम लोगों का विश्वास व्यवस्था में बना है, क्योंकि इसी व्यवस्था में संतोष पाटिल जैसे कुछ गिने चुने ईमानदार और कर्तव्यपरायण अधिकारी आज भी कार्यरत हैं। एक तरफ जहां महाराष्ट्र राज्य के सहकार विभाग में अधिकांश चाटुखोर अधिकारी अपनी पोस्टिंग के लिए राजनेताओं के तलवे चाटते नजर आते हैं, वहीं संतोष पाटिल जैसे अधिकारी जहां भी जाते हैं अपनी कार्यशैली की छाप आम लोगों की नज़र में छोड़ जाते हैं, जिसकी याद वर्षों तक लोगों के मन में रहती है। सहकार विभाग में कार्यरत उसके अपने ही कुछ गैर जिम्मेदार और भ्रष्ट अधिकारियों ने ही उसके अस्तित्व पर कालिक पोत रखी है। चाहे अतीत में उसके अपने ही सचिव द्वारा सहकार विभाग के अधिकारियों से चिकन करी, मटन करी के डिमांड का मसला हो, या फिर फेवर्ड ऑर्डर के नाम पर लाखों की रिश्वत लेने का मसला हो। हमने सहकार विभाग में कार्यरत अधिकारियों को डीम्ड कन्वेंस के नाम पर आम लोगों से लाखों रुपए की उगाही करते हुए भी देखा है, और इसके ही कई भ्रष्ट अधिकारियों को एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़ते हुए भी देखा है। हमने सहकार विभाग में फेवर्ड पोस्टिंग के लिए किसी समय किसी मामा के सामने इन्हीं अधिकारियों को रिश्वत देते कतार में खड़े हुए देखा है। हमने राजनीतिक दबाव के चलते किसी भी मसले में ऑर्डर बदलते हुए भी देखा है। सरकारी दफ्तरों में कुर्सियां वही रहती हैं, लेकिन जब संतोष पाटिल जैसा अधिकारी उसी कुर्सी पर विराजमान होता है तो उस दफ्तर और उस कुर्सी की शोभा बढ़ जाती है। वहीं जब उसी कुर्सी पर एक भ्रष्ट अधिकारी बैठता है तो आम इंसान उसके मुंह पर मां बहन की गाली देकर निकल आता है। हमने संतोष पाटिल के सहकार विभाग के आज तक के कार्यकाल को बारीकी से खंगाला और पाया कि काम के प्रति उनकी निष्ठा की गवाही हर वह व्यक्ति देता है जो कभी भी किसी भी माध्यम के जरिए उनसे मिला होगा। मुंबई के विभागीय सहनिबंधक कार्यालय के इतिहास में शायद पहला अवसर था कि संतोष पाटिल के रूप में किसी विभागीय सहनिबंधक ने अपने सामने आए हर मसले में दोनों पक्षों को अच्छे से सुनकर, मौजूदा कानून की बारीकियों को समझकर, बिना किसी राजनीतिक दबाव या निजी स्वार्थ के उस मसले में ईमानदारी से ऑर्डर पास किया हो। अतीत में हमने ऐसे विभागीय सहनिबंधकों को करीब से देखा है जिसे किसी मसले में कम बल्कि उस मसले में आने वाली रिश्वत पर ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। अगर सहकार विभाग के हर कार्यालय में डेली अटेंडेंस के लिए पंचिंग मशीन लग जाए तो हमारा दावा है कि संतोष पाटिल जैसे इक्के दुक्के अधिकारियों को छोड़ सबका मासिक वेतन कटना चालू हो जाएगा। सहकारी संस्थाओं में उपनिबंधकों द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासकों द्वारा किए जा रहे पैसे के दुरुपयोग को समझकर ऐसे गैर जिम्मेदार प्रशासकों की नाक में नकेल डालने का काम संतोष पाटिल ने बतौर मुंबई के विभागीय सहनिबंधक के अपने कार्यकाल में किया। ये काम इसके पहले के दूसरे विभागीय सहनिबंधक भी कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने के लिए व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारों में इनकी नियुक्ति करने वाले उपनिबंधकों की खुद की मिलीभगत ऐसे भ्रष्ट प्रशासकों के साथ रहती है, और संस्था के जमा खातों में से गमन किए गए पैसे में उनका खुद का हिस्सा रहता है। समाज में बैठे हर इंसान का भरोसा अगर मौजूदा व्यवस्था में है तो वो सिर्फ और सिर्फ संतोष पाटिल जैसे निष्ठावान अधिकारियों की वजह से है, ना कि राजनीतिक दबाव में काम करने वाले चाटुखोर और भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से है। मुंबई के विभागीय सहनिबंधक के दफ्तर में संतोष पाटिल द्वारा बतौर सहनिबंधक उनके द्वारा किए गए कार्यों की स्मृति आम लोगों के मन में वर्षों तक रहेगी।